खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर ने बयान देते हुए सीएम शिवराज के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की प्रशंसा की है। बता दें कि बैठक में सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भोपाल के विकास को लेकर जो कार्य चल रहे हैं उन्हें समय सीमा में पूरा किया जाए। अगर विकास कार्यों में कोई भी दिक्कत आती है तो उनको जल्द ही हल किया जाए। निचले स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा हो तो उच्च स्तर पर हल किया जाए, लेकिन किसी भी तरह से विकास कार्य रुकना नहीं चाहिए। सीएम ने निर्देश दिए कि भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए कार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भी सीएम ने समीक्षा बैठक की है। शिवराज ने इस बैठक में अधिकारियों को भोपाल के विकास की रणनीति और एक्शन प्लान 2 सप्ताह में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम साहब के स्पष्ट निर्देश हैं कि भोपाल के विकास को लेके हमें सुनिश्चित करना है कि सभी जो हमारे कार्य हैं वो समय सीमा में पूर्ण हों। यदि उनमें कोई भी रुकावट आती है तो उनको इमीडिएटली टेकअप करके रिजॉल्व किया जाए, और फिर भी यदि कोई विषय रहता है तो हायर लेवल पे उसको बताते हुए किसी भी प्रकार से रिजॉल्व किया जाए। साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेके भी उन्होंने कहा कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी अच्छी हुई हैं और आगे भी इसी प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रहें। गलत कार्य करने वाले, शासकीय भूमि पे कब्जा करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाए। सभी के खिलाफ कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करें। देखिए, इसमें 2 विषय हैं। एक तो दिन में किसी भी टाइम उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से कॉल किया जाता है, जिसके माध्यम से चेक हो पाता है कि वे लोग अपने घर में ही हैं या नहीं। फिर से कंटेनमेंट जोन ऑलरेडी बनाना हमारे द्वारा शुरू कर दिया गया है। आज की स्थिति में 5 कंटेनमेंट जोन शहर में बनाए जा चुके हैं। दतिया के बड़ौनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 प्लास्टिक की केन बरामद की गई, जिसमें 65 लीटर कच्ची शराब भरी हुई थी, जिसकी कीमत लगभग 7,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, 65 लीटर देशी शराब और 2 टू व्हीलर गाड़ी सहित शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अवैध शराब और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी बड़ौनी रविंद्र शर्मा, सौनी मान सिंह आदि की अहम भूमिका रही। एक तरफ तो देश में कोरोना से संक्रमित होने का भय फिर से दिखाई देने लगा है, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अशोकनगर जिले में कोरोना काल में इन अस्थायी कोरोना योद्धाओं को हटाने का मामला सामने आया है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट को मानव संसाधन से हटा दिया गया, जो अब हड़ताल पर चले गए हैं, और कोरोना संक्रमित के सैंपल भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। गौरतलब है कि अशोकनगर जिले की अलग अलग तहसीलों में कोरोना संक्रमित के इलाज के लिए रखे गए कर्मचारियों को अब सरकार हटा रही है। इससे खफा कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, जिसके कारण कोरोना मरीजों की जांच प्रभावित हुई है। हड़ताल पर गए स्टाफ का कहना है कि हम चाहते हैं कि कोरोना के नाम पर भर्ती की गई स्टाफ को ना हटाएं और सभी को संविदा कर्मी के रूप में नौकरी में बरकरार रखा जाए। इसके लिए अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी और मुंगावली के राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और अपनी मांगे रखी है। किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसान को किस तरह से लाभ मिल रहा है, इसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में किया है। वहीं नए कृषि कानून के कारण महाराष्ट्र के किसानों को मध्य प्रदेश में शिकायत के बावजूद न्याय मिल सका है। इसके साथ ही कमल पटेल ने कहा कि नए कृषि कानून में किसान खेती के साथ व्यापार कर अपनी आय बढ़ा सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी के मन की बात में उल्लेख किए गए महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भाई को लेकर कहा कि नए कृषि कानून के तहत ही बकाया भुगतान प्राप्त हुआ। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए कानून बहुत उपयोगी हैं। किसान अपनी फसल का भाव अब खुद तय कर उसे बेच सकता है। किसानों को भंडारण की सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे उसे खलियान से फसल बेचने की मजबूरी नहीं होगी, और जब उसे फसल का अच्छा दाम मिलेगा तब भी उसे बेच सकेगा। किसान अब खेती के साथ व्यापार भी करेगा, जिससे जो लाभ बिचौलियों को मिलता था वह किसान के खाते में जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय दोगुना करने का संकल्प लिया कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, और उसी तारतम्य में नए कृषि कानून में संशोधन किया गया है। किसानों को मिलेगा, किसानों की आय दोगुना और अधिक होगी, और उसका लाभ दिखने लग गया है। किसान ने बड़वानी जिले के एसडीएम 500 मील क्या शिकायत की, और एसडीएम ने दोनों व्यापारियों को बुलाकर किसान का 3,32,617 का पेमेंट कराया। कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश के बाद जिला प्रशासन द्वारा भोपाल जिले के निवासियों को मैनेज ऑनलाइन परमिशन, जिले की राजस्व सीमा में विवाह सगाई समारोह करने के लिए ऑनलाइन अनुमति दिए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति जिसके परिवार में विवाह समारोह है,
एनआईसी के संबंधित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद संबंधित को उसके मोबाइल पर एसएमएस से उसकी अनुमति प्राप्त हो जाएगी। यह अनुमति ही उसको संबंधित विवाह समारोह की बुकिंग आदि के लिए पात्र रहेगी। मुंगावली के पिपरे में आचार्य श्री 1008 विद्यासागर महाराज के परम शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज के सानिध्य में 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही जैन समाज पिपरे ने राज्य मंत्री का मुकुट, माला, शाल और श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। इससे पहले राज्य मंत्री बालाजी मंदिर पहुंचे और राम जानकी मंदिर में दर्शन किए। साथ ही राम जानकी मंदिर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी मांग पर गौशाला बनाने को कहा और कहा कि रामशिला यात्रा की जो राशि है वो हम सब अयोध्या जाकर ही सौंपेंगे। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि राजघाट से पानी लाने की बहुत बड़ी योजना लाई गई है, जिससे पूरे जिले के हर गाँव में पानी ही पानी होगा। कर्तव्य बनता है कि आपका भाई अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको सही रास्ता दिखाना है, ये आपका भी कर्तव्य है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जाने अनजाने में भी मैं नहीं भटकूंगा, गलत रास्ते की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि रास्ता तो आप दिखा रहे हैं, आपके साथ मुझको चलना है, तो आप भी मुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। आलोच में मादक पदार्थों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आलोच के धरोला में एक व्यक्ति गांजा ले जा रहा है, जहां पुलिस ने गुराजिया रोड पर घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के पास से करीब 1 किलो गांजा बरामद किया गया है। एनडीपीएस की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। थाना आलोट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति धारौला गुराड़िया चौराहे तरफ से अवैध गांजा लेकर निकलने वाला है। पुलिस ने टीम बनाकर वहां पर दबिश दी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध रूप से बैग में सामान ले जाते पकड़ा उसको, तो उससे चेक करते उसमें अवैध गांजा करीब 1 किलो 800 ग्राम मिला। 8/20 एनडीपीएस एक्ट धारा के तहत कायमीकर प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती पर रामेश्वर शर्मा संत नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ईदगाह हिल्स की टेकरी वास्तव में गुरु नानक की टेकरी है। 500 साल पहले यहां गुरु नानक देव आए थे, इसलिए प्रोटेम स्पीकर ने भोपाल में ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी नाम कर देने की मांग की। साथ ही विधानसभा के कर्मचारियों के लिए बनने वाले आवास का प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और विधानसभा प्रमुख सचिव AP सिंह ने भूमि पूजन किया। नहीं तो 500 साल पहले कोई बताया कि ईदगाह में किसका मकान था? 500 साल पहले तो नहीं था। और भारत भ्रमण पर जब गुरु नानक निकले थे तो भोपाल वासियों का परम सौभाग्य, राजधानी वासियों का, राजा भोज के नगर का परम सौभाग्य कि गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन, भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है। और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी। पहले तो गुरु नानक टेकरी थी। सत्य को स्वीकार करो। मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण अब तक शैक्षणिक स्थान नहीं खोले गए हैं और दिसंबर तक सभी कॉलेज बंद रहेंगे। इसी कारण उच्च शिक्षा विभाग ने पेपर के पहले यूजी के छात्रों को पढ़ाई कराने के लिए टीवी का सहारा लिया है। विभाग ने विषय के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए हैं। इसके लिए दूरदर्शन पर इनका प्रसारण किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि दूरदर्शन के माध्यम से 10 सितंबर से वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं। अब 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनका प्रसारण क्लास के समय अनुसार किया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेज में इसका टाइम टेबल लगा दिया गया है। अगर किसी के पास टीवी नहीं है तो सामुदायिक भवनों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। इंदौर में कोरोना संक्रमण का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर के कई पॉश कॉलोनियों में 30 से 40 तक मरीजों की संख्या पहुंच गई है। संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए 5 कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए हैं। ज्यादा संक्रमित पाए जाने के बाद साउथ टुकोरगंज, खातीवाला चैंग, रेस कोर्स रोड, उषा नगर और जावरा कंपाउंड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है। आपको बता दें कि इंदौर में अब तक 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें 42,000 मरीज संक्रमित पाए गए हैं और करीब 36,000 मरीज ठीक होकर घर लौट गए, जबकि 760 की जांच चली गई। मध्य प्रदेश सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 11 दिन बाद एक बार फिर दिल्ली से भोपाल पहुंचे, जहां
गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर आज उन्होंने भोपाल के नादरा बस स्टैंड स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि विकास के मुद्दों के साथ प्रदेश के अहम मुद्दों पर मंथन करेंगे। उधर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा सुरक्षा मांगने पर सिंधिया ने कहा कि यह असलियत है जो अब बाहर आ रही है, अंदर का खेल उजागर हो रहा है। आपको बता दें उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ मीटिंग है। दोनों के बीच मुलाकात करीब 45 मिनट की रहेगी। इसके बाद वे भोपाल से रवाना हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले वे कृष्णा गौर, गिरीश शर्मा और सुमित पचौरी के घर जाएंगे। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थकों ने फूलमाला से स्वागत किया। ग्वालियर के बहोड़ापुर में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल नगर निगम के हेल्पलाइन पर आई शिकायत के बाद निगम आयुक्त खुद पहुंचे और वहां खड़े रहकर अपनी आंखों के सामने सफाई करवाई। आपको बता दें आनंद नगर में कॉलोनी के बीच में ही लोगों ने अस्थायी कचरा घर बना रखा था। उधर सोमवार को नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर पर सफाई ना होने पर कॉल आया और उसी समय नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन का निरीक्षण पर निकलना हुआ। कॉल को ध्यान में रखकर वो आनंद नगर क्षेत्र में पहुंचे, जहां वीनस पब्लिक स्कूल के सामने बने अस्थायी कचरे के ढेर पर बड़ी मात्रा में कचरा पाया गया। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि वापस यहाँ कचरा ना जमा हो और हेल्पलाइन नंबर पर आई शिकायतों को तत्काल दूर किया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।